ओम शांति। एक बाबा की निरंतर याद के द्वारा हम आत्माएं अविनाशी कमाई कर सर्व खजानों के अधिकारी आत्मा बन सकते हैं। तो सर्व खजानों के अधिकारी आत्मा बनने का वास्तविक अर्थ क्या है, या फिर आप सभी आत्माएं अगर अधिकारी आत्मा बन चुकी है तो फिर तो हमेशा खजानों के अंदर पूर्णता का अनुभव होगा। उसके वाइब्रेशन संतुष्टता के रूप में दिखाई देने लगते हैं। और अधिकारी आत्मा तो जैसे ही कहते हैं कि बाप के बच्चे बने तो सर्व खजानों के अधिकारी बन जाते हैं, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो पाता था। जैसे कोई लौकिक में छोटा बच्चा जन्म ले करोड़पति के घर में, तो लोग स्वयं ही मानने लग जाते थे कि यह तो अब करोड़पति है। कहने की ज़रूरत नहीं, बताने की ज़रूरत नहीं। तो फिर हम आत्माएं भगवान के साथ उसके बच्चे बन गए, भगवान को पहचान लिया, फिर भी दुनिया भी मानने को तैयार नहीं है कि ये खजानों के मालिक है। जानते हैं कि भगवान के पास सब कुछ है। तो भगवान के पास सब कुछ है, लेकिन उसके बच्चों के पास फिर इतना हो सकता है, ऐसा विश्वास क्यों नहीं होता है? यह सारे प्रश्न भीतर से परेशान करते थे। तो आज अगर यह प्रश्न आपके मन में भी हो तो फिर अधिकारी कैसे बने, या फिर अधिकारी सर्व खजानों के बाबा के मालिक कैसे बने? 90 साल भगवान आए और फिर भी हम अतृप्त हैं, या फिर हमें अभी भी बेचैनी है, घबराहट है, खालीपन है, अधूरापन है, तो उसका कारण क्या है? तो इस सारे प्रश्नों का आज आपको बहुत गहरे अनुभवों के द्वारा इसका समाधान मिलने वाला है। तो फिर आप आत्माएं बिल्कुल वही गहरी शांति के साथ शब्दों के पीछे छुपे हुए वाइब्रेशन को पकड़ने की कोशिश होनी चाहिए। कई बार पहले भी बाबा मुरली सुनाते थे तो वहाँ बैठे हुए बच्चे खाली वह शब्दों को नहीं पकड़ते थे, शब्दों के पीछे छुपे हुए गहरे भाव और बातों को पकड़ लेते थे। तो चलो, बिना शुरुआत किए हम इस सेशन की जो है वो गहरे विचार सागर मंथन की और अनुभवों के द्वारा क्या बात निकल कर के आती है, इसको स्पष्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही थी कि अधिकारी आत्मा क्या बनने की आवश्यकता है। पहली बात तो यहीं पर आती है कि अधिकारी आत्मा बनने की आवश्यकता क्या है। अर्थात जैसे कहते हैं कि बाबा के बच्चे बने तो अधिकारी बन गए। इसका अर्थ क्या है कि बाबा के बच्चे बने, यानी पहली बात यह स्मृति आ जाती है कि आत्मा जो है वह सर्व खजानों से ऑलरेडी भरपूर है। जहाँ कोई मांग होती है, यह चाहिए वह चाहिए, वह तो भिखारीपन वाले संस्कार हो गए ना। और अधिकारी आत्मा तो बहुत अलग ही होती है। तो जब हमें पता चला कि आत्मा है हम, और आत्मा में न शांति कम होती है न ज़्यादा होती है, आत्मा में खजाने भी कभी कम या ज़्यादा नहीं होते हैं। शांति का कम होना, खजाने को कम या ज़्यादा होना, वह तो सारा मन में होता है। यह बात तो सबको स्पष्ट होनी चाहिए। अर्थात खजाने को पाने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा अपने मूल स्वरूप में खजाने से भरपूर ही है। लेकिन फिर यह स्थिति क्यों आती है कि चलो मन की शांति कम ज़्यादा होती है, मन अधूरा या पूर्ण ऐसे नाटक दिखाता रहता है। तो आत्मा जो स्वयं इतने खजाने से भरपूर है, वह भूल क्यों जाती है? क्यों वह स्मृति नहीं रहती है, या फिर क्यों वह उस अनुभव में नहीं रहती है, मन के प्रभाव में क्यों आ जाती है? तो सबसे पहला कारण मुझे बहुत अच्छे से गहराई से समझ में आया, और बहुत बहुत परिवर्तन आया जीवन के अंदर। तो देखो, इसका कारण क्या है कि अधिकारीपन, एक अधिकारी बनना, किसी बाप की प्रॉपर्टी का वारिस बनना। तो वारिस, अधिकारी और एक ग्राहक शब्द, तीन बातों में अंतर समझते हो। मैं पहले ग्राहक था बाबा के साथ। अधिकारी में तो
संबंध होना चाहिए ना। जहाँ संबंध है वहाँ अधिकार है, जहाँ संबंध है वहाँ पर वारिसपन प्रकट हो जाता है। पर मैं ग्राहक था। कैसे ग्राहक था वो बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं आत्मा सेवाएं करती थी, बहुत जगह भागना दौड़ना, बैनर लगाना या फिर सेंटर का पोछा लगाना। तो कहीं ना कहीं अंदर से एक इच्छा रहती थी कि मुझे कुछ मिलना चाहिए। अभी तो मैंने ज़्यादा सेवा करी है, बाकी भाई बहनों से ज़्यादा सेवा मैंने करी है, तो मुझे रिटर्न में कुछ ना कुछ तो मुझे एक्स्ट्रा मिलने वाला है। रिटर्न में मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है। धन भी अगर मैंने कहीं गुप्त में भी भंडारी में डाल दिया है या सेवा दी है तो लगता था दूसरों से ज़्यादा दिया है मैंने, मुझे तो रिटर्न में बहुत कुछ मिलने वाला है। ये लगा है तो मुझे रिटर्न में बहुत है। 3 घंटा योग किया है, दूसरों ने तो आधा घंटा किया है, मैंने तो 3 घंटा योग किया, तो मुझे कुछ ज़्यादा मिलना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। यह चलता था। यह क्या है पता है? यह था ग्राहक वाले लक्षण। ग्राहक लेन देन करता है, इतना लगा है तो इतना मिलना चाहिए, इतना है तो उतना मिलना चाहिए, मैंने इतना योग किया तो इतना मिलना चाहिए, मैंने इतनी सेवा करी, मैंने इतना त्याग किया। तो जो इतना मिलना चाहिए ना वो हमें ग्राहक की लिस्ट में खड़ा करता है। जबकि अधिकारीपन का स्थिति जो आत्मा का मूल स्वरूप है, जहाँ पर वो लेना देना मन के ऊपर प्रभाव में आ जाते हैं हम लोग। तो ग्राहक की जो लेन देन थी ना वो मुझे अपने अधिकारीपन से या फिर गहरे जो शांति का खजाना या आनंद का जो खजाना होता था ना उससे मुझे दूर कर देती थी। तो पहली बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई कि मैं आत्मा जैसे ही बाबा की बनी हूँ तो ऑलरेडी मेरे अंदर सारे खजाने मिले पड़े। इसलिए नहीं खजाने मुझे मिलने वाले हैं कि कोई आत्मा से ज़्यादा सेवा कर रही है तो खजाने मिल रहे हैं या कम सेवा कर रही है या ये मिल रहे। नहीं, बाबा का बच्चा बन गए ना, अधिकारी बन गए, सब कुछ तो मेरा ही है, सब कुछ मेरा ही है, सब कुछ मेरा ही है, सारे सेंटर भी मेरे ही, ऐसा लगता था। सारी दुनिया ही मेरी, प्रकृति के पांचों तत्व भी मेरे, पूरी कुदरत मेरी, कायनात मेरी। मेरे के अंदर भाव अधिकार पूर्ण का स्वाभाविक था। मतलब मुझे सबका ख्याल भी रखना, मेरे के साथ अधिकार प्लस कर्तव्य दोनों चलते मेरे के अंदर। तो लेकिन अधिकारीपन जो बाप का है वो मेरा ही तो है। फिर मुझे क्या गणना करनी? कोई घर के अंदर कोई कुछ करता है कोई व्यक्ति, तो क्या वो हिसाब लगाता है कि मैंने ये किया तो ये मैं कर लूँ, ये मेरा हो गया? वो तो करता जाता है ना, अपना घर समझता है, सब कुछ करता है। तो वैसे ही हम बाबा के बच्चे बने तो वो संबंध से अधिकारीपन बनते हैं, वारिसपन से अधिकारी बनते हैं। जब ग्राहकपन छोड़ देते हैं, मेरे को इतना किया, इतना मिला, इतना किया, नहीं नहीं नहीं, मेरा ही परिवार है, मेरा ही घर है, वहाँ कम ज़्यादा क्या हुआ? कंपैरिजन बंद हो गया, तुलना बंद हो गई, इसने कम किया जाए, अपना घर है उसमें क्या कंपैरिजन करना, इसने ज़्यादा सेवा करी मैंने ज़्यादा करी। अरे वो भी बाबा का अधिकारी आत्मा, हम अधिकारी आत्मा बाबा के बन गए तो सारी चीज़ें है ही अपनी। कम मिलेगी ज़्यादा मिलेगी कोई मतलब ही नहीं रहा। तो पहली बात, अगर अधिकारी बनना है तो ये जो असंतोष है, जो कमी है, जो कि मेरे पास है नहीं, मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, अगर सर्वप्रथम तुम्हें अधिकारीपन का गहरा अनुभव करना है तो इसका एक ही बात है कि तुम्हें क्या करना होगा कि संबंध में आना पड़ेगा। ग्राहक से लेन देन वाली चीज़ें छोड़कर मैंने इतना योग किया, इतना लगाया, इतना ये किया, वो बातों को हटा दो। तुम मेरे पास सब कुछ है, अंदर से एक संकल्प करो, मैं बाबा की हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ और मैं आत्मा सर्व खजानों से भरपूर हूँ, आनंद में हूँ, मज़े में हूँ। तो यह पहली बात मेरे अंदर समझ में आ गई। अब आगे की बात एक क्लियर और हुई कि जब आत्मा तो अधिकारी है ही, सर्व खजानों की मालिक तो है ही, और ये भी पता चला कि मन की शांति घटती बढ़ती रहती है। लेकिन फिर मन की शांति घटती है तो मैं आत्मा स्वयं को कमज़ोर क्यों मान लेती? ऐसा होता था। एक तो ज्ञान के आधार पे समझना एक अलग बात है, भाई शांति मन में घटती बढ़ती है, आत्मा तो ऑलरेडी फुलफिल है। लेकिन प्रैक्टिकल में यह बिंदु मेरे लिए थोड़ा सा गहरा था कि ज्ञान और समझ होने के बावजूद भी मैं कई बार अपने आप को गरीब क्यों समझ लेती हूँ। गरीब का अर्थ है कहीं शांति में कमी या आनंद में कमी। तो स्वाभाविक बात था कि मैं आत्मा कहीं ना कहीं मन के प्रभाव में आ रही थी। वैसे देखो, यह बातें
अगर मैं आत्मा दिल से कहूँ तो एक छोटा सा गहरा बिंदु है। आप डेली सुन रहे हो क्लासेस सेशन, तो शायद आप आत्माओं को समझ में आएगा कि सूक्ष्म बिंदु ऐसे है कि जैसे मन की शांति घटती है, पर आत्मा क्या है, अपने बारे में राय बदल देती है, निष्कर्ष बदल देती है, जबकि वास्तविकता में आत्मा के खजाने में कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। अच्छा देखो, कोई जमीन का मालिक है, तो उस पे अगर सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, या फिर कोई अलग ऋतु आ गई, तो उसका मालिकाना हक थोड़ी बदलेगा, वो तो जमीन का मालिक रहेगा ना। वैसे ही आत्मा जो है वो सुख, शांति, आनंद, हर चीज की, प्रकृति की भी मालिक है। लेकिन मन के अंदर कोई उतार चढ़ाव आ गया, कोई बात आ गई शांति अशांति की, तो वो एक मौसम हो गया। इसका अर्थ ये तो नहीं कि आत्मा मालिकपन से हट गए। आत्मा के खजानों में थोड़ी कोई परिवर्तन होता है। एक मन की शांति और अशांति जो आना है ना, तो वो तो मन परिस्थितियों के संपर्क में आता है, विचारों में भी उलझता है, निर्णय भी करता है और थकता भी है, ये उसका स्वभाव है। लेकिन समस्या तो तब शुरू होती है जब आत्मा मन की इस थकान को या अशांति को अपनी स्थिति समझ लेती है। मन थका है ना, अच्छा एक बात बताओ, जैसे शरीर थकता है आपका, शरीर थकता है तो आप क्या करते हो? ऐसा तो थोड़ी करते हो कि मैं कमजोर हो गया, शरीर थकता है तो क्या सोचते हो, चलो इसको विश्राम करा दो, आराम करा दो, आराम करने के बाद थकान दूर हो जाएगी। तो वैसे ही जैसे शरीर साधन है, वैसा मन भी तो साधन है। मन ज्यादा विचार कर लिया, ज्यादा परिस्थिति में उलझ गया, तो ठीक है भाई, मन थक गया, अभी थोड़ा आराम करवा देते हैं, ऐसा क्यों नहीं समझते? हाँ, मैं थक गया हूं वो क्यों मानते हो? आत्मा उस मन के साथ अपने को क्यों जोड़ देती है? वहीं पर तो आत्मा अपने खजानों को भूल जाती है। बात आ रही होगी अगर समझ में, बहुत थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझना होगा। तो यही तो ब्राह्मण आत्माएं जो हैं, बाबा के बच्चे, अक्सर यही तो अनुभव होता है कि कई बार देख कहते हैं कि पहले योग अच्छा था, शांति अनुभव होती थी, लेकिन अब वैसा अनुभव नहीं हो रहा है। तो यह एक्चुअल में यही तो आत्मा मान करके बैठी है कि मन की स्थिति गिरी, मन की अशांति आई तो मेरी स्थिति भी गिर गई। वहीं तो वो अधिकार भाव जो है ना, वो नीचे आ जाता है ना। ये निष्कर्ष करना बिल्कुल गलत आधार पर बनता है कि स्थिति नहीं बदली है, खाली अनुभव बदल गया है। क्योंकि मन जो है वो शांति अशांति, योग अच्छा लगा नहीं लगा, ये सब मन के अंदर होने वाली प्रक्रिया। आत्मा तो सदा शांत है, लेकिन वो आत्मा जब ये देखने लग जाए कि ठीक है ये मन में हो रहा है, मैं आत्मा तो सदा जो है वो अपनी मूल अवस्था में हूँ। मन का तो स्वभाव है कि वो हर चीज़ को महसूस करता है। वो अच्छा एक बात और है, जब मन हल्का होता है ना, बहुत हल्का होता है, तो वो आत्मा के खजाने को भी बहुत अच्छे से अनुभव करता है, तो आत्मा के साथ जुड़ जाता है। उसको लगता है आज तो मैं अधिकारी आत्मा बन गई, सुबह तो अधिकारी आत्मा, दोपहर को कंगाली आत्मा, क्योंकि वो आत्मा मन की स्थिति के साथ जुड़ी हुई है ना। मन हल्का, बहुत गहरी शांति तो आत्मा लगती है अब तो मैंने सब कुछ पा लिया। मन शांति का अनुभव कर रहा है तो आत्मा फिर उसके साथ पहचान में जुड़ जाती है, और फिर मन जो है वो खालीपन का अनुभव करता है, फिर मन के पीछे आत्मा भागती है। तो मन कभी हल्का हो सकता है, मन कभी भारी हो सकता है। मन हल्का होगा तो तब आत्मा आत्मा को भी अपने खजाने स्पष्ट होते हैं। क्योंकि आत्मा के खजाने बहुत है, सदा एक जैसे, लेकिन मन हल्का होगा तब आत्मा के ऊपर को जो परत ढकी है वो हट जाती है, ऐसा समझ लो। क्योंकि क्या होता है कि मन से तो जुड़ी हुई रह रही है, अभी आत्मा अपने आप को मन ही मान कर बैठी है। मन की शांति तो वो भी उसी स्थिति का अनुभव कर रही है, हाँ, उसके साथ संबंध बना रही है। तो कई बार मन हल्का होता है तो आत्मा को लगता है कि उसके खजाने स्पष्ट दिखने लगते हैं ना, बाहर उसके खजाने बाहर आने लगते हैं। तो आत्मा अपने खजाने को स्पष्ट अनुभव कर लेती है। जब मन भारी होता है तब वो खजाने ढके हुए लगते हैं। जैसे कोई आग पर धूल आ जाती है ना, तो दुनिया कैसी दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है। वैसे ही मन पर कोई थकान आ गया या तनाव आ गया तो आत्मा की संपन्नता धुंधली लगने लगती है। तो ये बात जो समझ जाता है, मुझे तो अच्छे से समझ में आने लगी कि अगर मन में अशांति है, मन का योग है नहीं है मन के, तो वो मन में है। मैं आत्मा तो सदा भरपूर हूँ, मैं आत्मा तो सदा ही शांत हूँ, सदा ही आनंद में हूँ। अगर मन की शांति के साथ अगर आत्मा तुलना करने लग जाए
तो फिर समझ लेना कि मन आपको चला रहा है। ये भ्रम बहुत बड़ा पैदा करता है। आत्मा की तुलना जो है वो मन नहीं हो सकता है, क्योंकि मन बदलने वाला है। आत्मा का स्वरूप तो सदा स्थिर है, जो कभी नहीं बदलता। आत्मा सदा शांत है। ऐसी शांति है जिसमें न तो शांति जोड़ी जा सकती है, न शांति घटाई जा सकती है। आत्मा में अगर शांति घटती तो बढ़ भी सकती है, और अगर बढ़ाई जाए तो घट भी सकती है। तो आत्मा में कोई प्लस माइनस का खेल ही नहीं है। आत्मा सदा संतुष्ट क्यों है? क्योंकि उसमें कुछ चीज जोड़ी ही नहीं है। जो संतुष्ट है उसमें जोड़ी कैसे जा सकती है? और संतुष्ट रहेगी कब? जब उसमें से कोई चीज घटाई न जा सके। आत्मा सदा संतुष्ट है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है। तो यही तो बहुत गहरी बात है कि अभी मेरे मन में कुछ भी चलता था ना, मन बार बार कहता था यह अधूरापन है, यह मुझे मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। लेकिन मैं आत्मा अंदर से वो एक ही बात जो बोलती ना कि मैं आत्मा भरपूर हूँ। मन की बातों को प्रभाव में आकर के अगर मन अगर आत्मा को दिशा तय करे, मन अगर आत्मा की दिशा तय करे कि मेरे घर में फ्रिज नहीं है, मेरे घर में ये नहीं है, अभी तो वो भी भागना, वो कभी तुम्हारा पूरा नहीं होने वाला। आप मन की दिशा से आत्मा चल रही है तो अपने अधिकार को खो लेती है। अधिकारीपन का अर्थ है स्वतः ही स्वाभाविक स्थिति, जिसमें आत्मा, मेरे पास कपड़े भी न हो, खाना भी न हो, कुछ भी न हो, तो भी मेरे आत्मा का संकल्प अपनी स्वरूप में रहने का अर्थ है कि मैं आत्मा भरपूर हूँ। मैं आत्मा 6 महीने से भले बेरोजगार क्यों न हो, लेकिन एक ही बात कि मैं आत्मा भरपूर हूँ। यह मन की स्थिति है। यानी जब मैं आत्मा भरपूर हूँ बोल रही हूँ, इसका अर्थ है कि आत्मा मन को चला रही है। मन आत्मा की दिशा में चल रहा है। तो सदा अधिकारी रहोगे। स्थितियां बदल जाएंगी, परिस्थितियां भी बदल जाएंगी, सब कुछ बदल भी जाएगा। ये भी बहुत गजब की बात है। भरपूरता के वाइब्रेशन आ जाएंगे ना, आत्मा की शक्तियां खुलने लगेंगी। तो भरपूरता यानी जब आप भरपूर बोलते हो कि मैं आत्मा भरपूर हूं, तो मन आत्मा की दिशा में चलेगा। और जब आप खाली हो, खाली हो, मेरे पास कुछ नहीं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना, इसका मतलब आप मन की दिशा में भाग रहे। मन, आत्मा जो है वो मन की दिशा में भाग रही है, यानी मन मालिक बन करके बैठा है। थोड़ा सी बातों को, अभी क्या है, संगम युग का अंतिम समय है अभी, इसलिए थोड़ा बातों को गहराई में लेकर के ही समझाना पड़ेगा। तो कई बार कई बातें समझ में ना आए तो दोबारा रिपीट करते रहना, 2-3 बार सुन लेना, है ना। तो आत्मा की यह पहचान शुरू करती है कि वो अशांति मेरे मन में है, मेरे में नहीं है। तब भीतर में गहरा आराम उतरने लगता है, जब आत्मा इस पहचान के साथ जुड़ जाती है कि यह शांति, यह अधूरापन, यह कमी जो है वो मेरे मन में है, मुझ में नहीं है। वह मन को ठीक करने में जल्दबाजी में नहीं रहती है। नहीं तो कई लोग जैसे मन में अशांति है तो भागेंगे, अरे 10,000 कम पड़ रहा है, भागो, ये करो, वो करो, वो करो। हाँ, मन को ठीक करने की जल्दबाजी में नहीं रहती। वह मन से लड़ती भी नहीं है, वह केवल देखती है। वह मन से लड़ती नहीं है, खाली देखती है कि अभी मन भारी है। इसे देखने मात्र से ही मन पर से क्या हो जाता है, इसे देखने मात्र से ही मन पर से दबाव कम होने लगता है। खाली अगर ये देखे ना मन को कि ये मन में है अशांति, मन में अधूरापन है, मन में अपूर्णता है, तो धीरे धीरे वह अनुभव जो है अधिकारीपन का फिर से अंदर से खुलने लगता है। अधिकारी भाव यहाँ कहीं किसी नई भावना से नहीं आता है, खाली आत्मा की स्पष्टता से आता है कि मेरा जो मूल्य है, मेरी जो वैल्यू है, वो मेरा मन तय नहीं करेगा। मन की स्थिति से मेरा मूल्य तय नहीं होगा कि मन शांत हो या अशांत हो। हाँ, तो आत्मा अपने खजानों की अधिकारी बनी रहती है। नहीं, अगर मन शांत है तो ही मैं अधिकारी नहीं। मन शांत हो, अशांत हो, मन ड्रामा के चक्रों में चल रहा हो, मुझे कुछ नहीं। वो रीडिंग, वो रोल, वो कंपन सब चलते रहेंगे। लेकिन मैं आत्मा, तो मेरा आत्मा का मूल्य मन निर्धारित नहीं करेगा। जिस दिन यह बात भीतर में स्थित हो गई मेरे अंदर, उसी दिन मेरे मन की अशांति भी मेरी आत्मा को गरीब महसूस नहीं करवा पाती थी। यानी मैं आत्मा गरीब नहीं रहती थी। फिर मेरे पास कुछ है, मैं पैदल भी चल रहा हूँ तो नशे में चलता था, कोई आके मुझे लिफ्ट दे देता, क्योंकि मेरे पास पहले कुछ था नहीं ना, वैसे था तो अभी भी नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं ना। तो मैं आत्मा क्या है, बहुत प्यार से बैठी रहती थी,
कुछ भी नहीं। और आराम से मैं आत्मा भरपूर उस स्थिति और उस अवस्था में रहती थी। कई लोग कहते थे आपके पास बाइक भी नहीं है, मैं कहा जरूरत ही नहीं। फिर क्या हुआ, फिर बहुत गजब की बात हुई जब मैं आत्मा भरपूरता का अनुभव करी। तो भले मेरे पास बाइक नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन किसी को ज्ञान सुनने के लिए विशेष गीता पाठशाला होती थी तो उनको ये थोड़े सेशन अच्छे लगते थे कि थोड़ी मैं स्पष्टता से बताता शुरुआत में। तो अब कोई भाई कहता कि आज इधर गीता पाठशाला में इधर क्लास आपको करानी है, तो मैं आत्मा क्या कहती थी, मेरे पास आने का किराया नहीं है वहाँ का, आपके पास आने का, न मेरे पास व्हीकल है। अगर तुम्हें लगता है कि ये सुनने से तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव होगा तो मुझे ले जाना पड़ेगा और लाके वापस मेरे रूम पे छोड़ना पड़ेगा। तो इतना मज़ा आ गया कि फिर तो पूरा दिन में इतनी गीता पाठशालों में सेशन होने लगे थे कि कोई न कोई आता बाइक लेकर के मुझे लेकर जाता और वापस रूम पे छोड़ के जाता। तो मेरे को किराया भी नहीं लगता था और कुछ भी नहीं लगता था। हाँ, और किसी के पास रूम वो बाइक का या आने जाने की व्यवस्था का नहीं होता तो मुझे आने जाने का किराया देते देते थे। मैं खुला बोलता था मेरे पास किराया नहीं है, लेकिन उनको वो बातें सुनने में बड़ा मज़ा आता था क्योंकि मैंने उसी दिन कुछ नहीं होने के बावजूद भी मैंने इतना अंदर से भरपूरता रखी, इतनी भरपूरता रखी है कि मैं आत्मा बिल्कुल भरपूर रही, बिल्कुल कोई कमी का नहीं कि मन के। आपको मैं ईमानदारी भगवान को साक्षी रखकर एक बात बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, शायद बतानी नहीं चाहिए लेकिन इसलिए बता रहा हूँ कि अहंकार की वजह से। मैंने वाइट जो पजामा होता है ना, जो कुर्ता और पजामा मिलता है जो पहनने का, मैंने वो पजामे को, मेरा पजामा फट जाता था पीछे, मैंने करीबन मतलब 30 से 40 बार पीछे भी इतना फटे तो भी सी सी करके पहना है। तो वो जो होता था ना, तो पीछे कुछ अलग कपड़ा लगाते थे तो कुर्ता लंबा होता था तो ढक जाता था मेरा। लेकिन मैं अंदर से नशे में रहा हूँ। आत्मा मेरी अधिकारी है, मैं भरपूर हूँ। मन की कोई स्थिति, मन की कोई कमी, कोई परिस्थिति मुझे आत्मा को वो नहीं कर। एक एक पजामे में मैंने बहुत बड़ा समय निकाला। तो क्योंकि मुझे ना पूरा दिन सिर्फ भगवान की याद और नशा था। तो जो शुरुआती मेरे जो अनुभव है ना, वो मुझे मजबूत बनाते हैं। ये अनुभव इसलिए मैं कह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ क्योंकि 15 साल पे बहुत बहुत स्थितियाँ जो है देखी, लेकिन वो स्थिति और वो दृश्य बदल जाते हैं जब अंदर की स्थिति, शायद वो स्थितियाँ या वो परिस्थितियाँ मुझे और मजबूत बनाई, मेरे अंदर बहुत मजबूत बनाई। एक ही ड्रेस में रहना, बहुत बहुत कुछ बाबा ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ मैंने अपने जीवन में, मतलब जब मैंने इसका अभ्यास कर रहा था ना, जब मैं इस चीज़ का अभ्यास कर रहा था कि मैं आत्मा भरपूर हूँ और मन की शांति और अशांति कम नहीं होनी चाहिए, मन की शांति और शांति से मेरे अंदर कमी नहीं आनी चाहिए, ऐसी स्थिति, तो ऐसी स्थिति में 6-6 घंटा योग में भी बैठता था। और एक और थोड़ा सा गहरा अनुभव भी बता देता हूँ। अ, खाने में खिचड़ी थी तो दिन भर में प्रदर्शनी की सेवा करी थी। अब क्या है कि वो सेवा का नशा कर, अब घर में क्या था, रूम लिया हुआ था, 600 रुपये में खा लिया। तो खिचड़ी, वो तेल नहीं था खाना बनाने को, तो मैं आत्मा फिर भी इतनी नशे में कि पानी में खिचड़ी को फ्राई कर दिया। क्या पानी में फ्राई करने पर भी वो खिचड़ी इतनी टेस्टी बनी, इतनी टेस्टी बनी कि वो खाने में अंगुलियां चाटता रह गया। किसी को कहता नहीं कि यह, पहली बात कमी लगती नहीं तो कहूँ क्या, बाबा जब मैं जो बना रहा हूँ वही बाबा ही खा रहा है, तो फिर बाबा को शिकायत नहीं तो अपने को शिकायत क्या। तो लगभग ये 15-20 साल पहले बहुत सारी बाइक ले करके किसी की जब चलाने के लिए मुझे मिली थी, तो बाइक वाले ने क्या किया, इतना दूर मैं वो प्रदर्शनियों के लिए गया और आते वक्त क्या हुआ, पेट्रोल खत्म हो गया। तो पेट्रोल का पैसा नहीं था तो पैदल चल के धक्का लगाते लगाते आया। लेकिन मन में इतना नशा था कि थोड़ा बहुत भी यह महसूस नहीं हुआ कि यह कोई कमी है। हाँ, आत्मा में अधिकारी पर मैं आत्मा तो भरपूर हो, मन की स्थिति या परिस्थिति मेरी आत्मा का मूल्यांकन नहीं कर पाएगी, कोई चीजें मेरी आत्मा का मूल्यांकन नहीं कर पाएगी, कोई कपड़े मेरी आत्मा का मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। मैं आत्मा तो अधिकारी, मैं आत्मा तो अधिकारी हूँ सदा भरपूर। तो आत्मा की भरपूरता और मन की शांति और अशांति को कभी उसके साथ नहीं जोड़ोगे तो फिर बाद में पूरा जीवन बदल गया। ऐसा तो रहा नहीं कि संघर्ष रहा
क्यों बदला? जीवन क्यों बदला? जीवन बाहर से नहीं बदला था। जीवन पहले अंदर से बदलना चालू होता है, फिर बाहर से बदलना चालू होता है। किसी की एक ही रटम रटायर लगी रहती है, मेरे कमी है, कमी है, कमी है, वो बाहर भी कमी ही दिखाई देती है। उसी का दृश्य ड्रामा को आकर्षित करता है। मैं कहता हूँ कैसी भी परिस्थिति है, 2-3 महीना 6 महीना रटने की बात नहीं, वो अनुभव करो, आत्मा की अधिकारीपन की भरपूरता का अनुभव करो। हाँ, वो जो कमी है वो मन में है ना, अधूरापन है वो मन में है, आपकी आत्मा में नहीं है। भगवान के बच्चे बने, आत्मा की सही परिचय मिला, सही चीज मिली, आप हर तरीके से भरपूर हो। कोई कमी शब्द आपकी डिक्शनरी से गायब हो जाना चाहिए। हाँ है, कमी है, मानो ना, मन में है, मन की अशांति, परिस्थितियां ऊपर नीचे हैं, ये भी सत्य बात है। लेकिन मैं आत्मा तो भरपूर हूं। जैसे कोई सूर्य है, कोई बादल ढक दे सूर्य को, तो सूर्य छिप थोड़ी जाएगा, सूर्य तो वही रहेगा, वही प्रकाश रहेगा उसके अंदर, वही तो भरपूरता रहेगी। तो ये मन का स्वभाव है, मतलब बादल का स्वभाव है, आना जाना, ये सब कुछ करना। तो यह गहरी बात अंदर से समझ में आ गई कि अधिकारी भाव कोई लाना नहीं है, कि मुझे अधिकारी बनना नहीं है, वो तो मुझ आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है। और जो कोई आत्मा आत्मा को अधिकारी तो समझती है, लेकिन कई बार अपने अधिकार पर संदेह करने लगती है ना। संदेह क्यों करती है पता है ना? क्योंकि ये बहुत सामान्य अनुभव है कि जब मन की स्थिति बदलती है, तब आत्मा जो है ना अपने अधिकार पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देती है। मैं इतना योग कर रही हूँ, मैं इतना सेवा कर रही हूँ, मेरे बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया, मेरे पास एक जोड़ी कपड़े भी नहीं है, ये संदेह होगा ना अगर ऐसा करेगा तो। है, मन शांत नहीं है तो आत्मा सोचने लग जाती है कि शायद मैं सही स्थिति में हूँ या नहीं हूँ, शायद मेरे पुरुषार्थ में कोई कमी तो नहीं है। कई आत्माएं तो ऐसी सोचती है कि बाबा से मेरा कनेक्शन कमजोर तो नहीं हो गया। मेरे तो मन कितनी भी विपरीत परिस्थितियां लाता था, मैं कभी ये नहीं सोचता था, ये हिसाब किताब है ना कहीं मेरे भगवान से कर, मैं सोचता था मेरा भगवान के साथ कनेक्शन बड़ा जबरदस्त है। जितनी स्थिति विपरीत उतना कनेक्शन की गहराई होनी चाहिए। मन के 2 सिरे हैं, एक सिरा परिस्थितियों में फंसा है, लेकिन एक सिरा जितनी परिस्थितियां ज्यादा विकट होती है, दूसरा सिरा भगवान के साथ उतना गहरा कर दो, वो आत्मा कभी तनाव में नहीं आएगी। जितनी बड़ी परिस्थिति, मन का एक सिरा परिस्थिति में बंधा है तो दूसरा सिरा और में गहराई में जाता। जितनी मैं लोग क्या करते हैं, परिस्थिति आने पर भगवान को छोड़ देते हैं, दूसरा सिरा कमजोर करने लगते हैं और परिस्थिति में उलझते जाते हैं, ऐसा क्यों, अब क्या करूं, वैसे क्या करूं, सब कुछ बोझ ले लेना, अधिकारीपन की सीट से नीचे उतरना है। आज से बात पक्की करो, जितनी ज्यादा विपरीत परिस्थितियां हैं, जितनी ज्यादा उलझन है, उतना ही मन का एक सिरा गहराई से बाबा की याद बढ़ा। समुंदर पर हलचल होती है ना, ऊपर का पानी में लहरों में, जितना समुद्र की गहराई में जाएंगे स्थिरता दिखने लगती। तो इसलिए तो कई सारी आत्माएं जो गहराई में होती है ना, निमित्त आत्माएं, बड़ी आत्माएं, बाहर कैसी परिस्थितियां, कितनी हलचल है, कितनी भीतर में स्थिरता है। इसलिए जानकी दाती कहती थी कि मैं 10% बाहर रहती हूँ, 90% अंदर रहती हूँ। अंदर का सिरा बहुत मजबूत है, बाहर तो कुछ भी आएगा। आप एक लेकर के बैठे कि मन में हमेशा स्थितियाँ ठीक ही रहें, अरे नहीं, मन का योग लगे न लगे, आपके पास बाहर की परिस्थितियाँ कमज़ोर है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि मेरा कनेक्शन कमज़ोर हो गया है। मन का काम है, थोड़ा परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया दे देता है, वो बाहर की बातों को पकड़ता है, सोचता है, मैं तो कहता हूँ तुलना करता है और फिर थकता है। लेकिन जैसे शरीर थकता है वैसे ही मन भी थकता है। लेकिन जब शरीर थकता है तो आत्मा यह तो नहीं मान लेती है ना कि मेरी शक्ति खत्म हो गई है, वो समझ लेती है कि शरीर को विश्राम चाहिए। तो मन के मामले में भी यही समझ अक्सर नहीं रह पाती है। मन थकता है, इसका मतलब पुरुषार्थ कम नहीं हुआ, बाबा के साथ कनेक्शन कम नहीं हुआ, नहीं, मन थका है, एक यंत्र ही तो है, मन साधन है। आत्मा का मन साधन है, तो साधन तो काम करते हुए थकेगा या नहीं थकेगा? आत्मा नहीं थक रही है, मन थक रहा है, क्योंकि मन सोच रहा है, कुछ कर रहा है, मन साधन है, तो मन थक रहा है। तो सिंपल सी बात है कि अगर योग नहीं लग रहा है या फिर कुछ व्यर्थ बातें, तो कुछ नहीं, मन थका है भाई, अपने मन को आराम की जरूरत है, बस इतनी सी बात है। इसका अर्थ है नहीं कि मैं आत्मा कमजोर हो गई हूं।
क्योंकि जब हम स्थिति से जोड़ देते हैं तो यहाँ जो अधिकारीपन का जो भाव है ना, उसको उस पर पर्दा पड़ जाता है। आत्मा अपने खजानों पर नहीं रहती है, फिर मन के संकेतों पर भरोसा करने लग जाती है। मन कहता है आज अच्छा नहीं लग रहा है, और आत्मा मान लेती है कि मेरे पास आज शांति कम है। अगर कोई मन कहता है कि आज खालीपन है, आज किस्तें भरनी बाकी है धन की, तो वो सोचता है मैं तो खालीपन हूं, और आत्मा मान लेती है कि मेरे खजाने फिर ढके हुए हैं, जबकि खजाने तो जैसे के तैसे हैं, केवल मन उन्हें महसूस नहीं कर पा रहा है। आत्मा तो सदा भरपूर है, जैसे बाप का बच्चा बनी, अधिकारी बन गई, वारिस बन गई। तो ये ब्राह्मण आत्माओं में ये भ्रम बहुत और मजबूत हो जाता है, क्योंकि आत्मा की आदत पड़ गई है कि वह हर अनुभव को वो स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने लग जाती है। यार योग अच्छा नहीं लगा तो मैं नीचे चली गई। अरे तुम कहाँ नीचे चले गए, तुम्हारा मन ऊपर नीचे जा रहा है, जाने दो ना। हाँ? आज अगर मन भटक गया ज्यादा तो बोलेंगे मेरी स्थिति गिर गई। अरे कहाँ स्थिति गिर गई, आप खाली स्मृति लाओ कि मैं आत्मा, अधिकारी आत्मा हूं। हाँ हाँ भाई, मन हुआ, ये भी बात मानो, मन ऊपर नीचे हो रहा है भाई, जो शरीर भी तो ऊपर नीचे होता है ना, तो ऐसी बात मानना। मन के विचार गलत आना गलत बात नहीं है। मन के विचार गलत आना, उसके साथ संबंध बना लेना गलत बात है। सेंटर में मुरली सुन रहे, किसी की मोबाइल रिंगटोन बज गई तो रिंगटोन तकलीफ नहीं देती है, वह विचार से संबंध बना देता है कि ये मोबाइल क्यों चालू रख रहा है, मोबाइल सेंटर में बंद रखना चाहिए। वो विचार तकलीफ नहीं दे रहा है, वो मोबाइल तकलीफ नहीं दे रहा है, उस मोबाइल वाले विचार के साथ आपका संबंध बना देना तकलीफ दे रहा है। तो कोई विचार जो है अच्छा आ रहा है गलत आ रहा है वो तुम्हें तकलीफ नहीं देता है, उसके साथ आप अपनी पहचान जोड़ देते हो, अपनी स्थिति को जोड़ देते हो। मन के छोटे मोटे उतार चढ़ाव आत्मा की पहचान पर जब असर डालने लग जाते हैं तो फिर आत्मा अपने आप पर या अपने अधिकार पर भरोसा खोने लगती है कि मेरे पास खजाने हैं भी या नहीं। और वास्तविकता क्या है, मुझ आत्मा का अनुभव तो यही कहता है कि अधिकारी भाव जो है ना, वो एक्चुअली में अनुभव पर आधारित नहीं होता है। अनुभव बदल जाता है तो अधिकारी नहीं रही। जैसे वही बताया ना कि किसी के पास जमीन का मालिकाना हक है, तो मौसम बदलने से वो हक थोड़ी नहीं बदलता है ना। बारिश हो या धूप हो, जमीन तो उसी की रहती है। उसी प्रकार मन शांत हो या अशांत, आत्मा अपने खजानों की अधिकारी ही रहती है। लेकिन समस्या तो तब होती है जब आत्मा मौसम देखकर अपने अधिकार का फैसला करने लगती है। कई बार मुझ आत्मा ने अपने ब्राह्मण जीवन में यह भी देखा है कि जब आत्मा अपने अधिकार पर संदेह करती है ना कि मेरे पास खजाने हैं, यानी तो जैसे ही वो शक चालू होता है तो और ज़्यादा मेहनत करने लग जाती है, अधिक ज़्यादा मन में सोच चालू कर देती है, अधिक नियम और अधिक सुधार करने की कोशिश करती है। अरे मेरा योग नहीं लग रहा, भगवान से कनेक्शन, या मेरी स्थितियाँ बहुत विपरीत है, बच्चे घर में बीमार है, भाई ऐसा हो रहा है, इसका मतलब मेरा योग तो ठीक नहीं है, अभी मुझे और ज़्यादा योग करना, और ज़्यादा मेहनत कर दिया। वो और ज़्यादा जो प्रयास करती है ना आत्मा, उसमें और ज़्यादा उलझ जाती है, क्योंकि वो मन की बातों को सच मान के पकड़ लेती है। लेकिन जैसे ही आत्मा यह समझने, इस चक्र से बाहर आने का जो रास्ता है ना, मैं कहता कोई अभ्यास नहीं है, खाली रास्ता केवल इतना है कि अगर आत्मा यह पहचान ले कि यह मन की स्थिति है, मेरी पहचान नहीं है। जैसे ही आत्मा मन की बातों को सत्य मानना छोड़ देती है, वैसे ही भीतर में एक स्थिरता आती है। मन भले ही पूरी तरह शांत न हो, लेकिन आत्मा अपने अधिकार पर डगमगाती नहीं। और मैं आत्मा तो यही कहूंगी कि अधिकारी भाव की असली पहचान ही यही है कि आत्मा मन की स्थिति के बावजूद स्वयं को सुरक्षित और पूर्ण जानती है। वह मन को सुधारने की जल्दी में नहीं रहती कि अभी मन बदल जाए, नहीं, वो खाली देखती है और मन को समय देती है। और ये समय देना कोई कमजोरी नहीं है। अगर जैसे आज कोई कर्मचारी काम कर रहा, गलत कर रहा है, और मैंने उसको समय दिया, भाई चलो तू 1 दिन में ठीक कर देना, 2 दिन में, तो इसका अर्थ मैं कमजोर थोड़ी हुआ, मैं तो मालिक हुआ ना। तो जैसे ही ये एक्चुअल में आत्मा के अधिकार की निशानी है कि चलो भाई मेरा मन गुस्सा कर रहा है, कोई ब्राह्मण भाई बोलेगे तो बहुत गुस्सा कर रहा है, अरे गुस्सा तो मेरा मन कर रहा है, लेकिन मैंने इसको टाइम दिया है 1 महीना, सुधार ले अपने आप को।
तो टाइम देना भी अधिकारीपन की निशानी, क्योंकि जिसे अपने खजाने पर भरोसा होता है ना, उसे हर पल कोई साबित करने की आवश्यकता नहीं है। यह बात बहुत अच्छे से और गहराई से समझना चाहिए। तो अब तक आप लोगों को क्या स्पष्ट हो चुका होगा कि खजाने कभी कम नहीं होते हैं और अशांति मन में होती है, और यह समझ हर ब्राह्मण आत्मा के पास होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक सूक्ष्म ठहराव भी आ जाता है। कई बार आत्मा ये जान तो लेती है कि समस्या मन की है, फिर भी अनुभव में वही चक्र क्यों चलता रहता है। ये सारी बातें बताने के बाद भी आपके अंदर वही अनुभव वापिस कैसे चलता रहता है। कारण ये तो नहीं है कि ज्ञान के स्तर पर आत्मा, मन और आत्मा का फर्क तो नहीं जान पाई। अभी तो आपको क्लियर नॉलेज मिल गई है कि आत्मा का अधिकारी है, आत्मा की शांति घटती बढ़ती नहीं। हाँ, मन में सारी चीज़ें होती है, लेकिन प्रैक्टिकल में जो व्यवहार करते हो उसके अंदर, क्योंकि मैं ये बातें समझ चुका था, लेकिन प्रैक्टिकल व्यवहार में कई बार गड़बड़ी हो जाती थी। मैं ये सोचता था ये ज्ञान तो मेरे को एकदम क्लियर हो गया, आधी रात को भी कोई उठा दे और बोले तो मैं ये बोल पाता हूँ कि आत्मा अधिकारी है? मन जो है वो एक तरह से शांत और अशांत होता है। लेकिन व्यवहार में क्या होता था मेरे साथ, मन ही आत्मा की दिशा तय कर लेता था। कई बार अगर मन अशांत है तो वही काम करवाता था जहाँ से मन को शांति मिले। तो यही अधिकारी भाव का थोड़ा सा अगला स्तर हमें समझना चाहिए। थोड़ा सा मुझे आगे की बातें समझ में आई, क्योंकि अधिकांश आत्माएं क्या है, मन को केवल देखने तक रुक जाती है कि भाई मन में शांति है अशांति है। वे कहती है मन अशांत है, यह तो मन की स्थिति है, मेरी नहीं है, ऐसा बोलती है। मैंने जहाँ तक सेशन करवाए थे 10 साल पहले, वो लोग बोलते भी थे कि हाँ भाई जी, हमने मन को देखने वाली बात देख ली है कि मन अशांत है, हम अशांत नहीं है। लेकिन व्यवहार में क्या होता था, व्यवहार में जो निर्णय थी, गति और प्राथमिकताएं थी, वो सिर्फ मन के अनुसार ही वो काम करते थे। देख तो लिया कि मन अशांत है, लेकिन मन पे कोई परिवार में लफड़ा को तो काम तो मन के अनुसार ही कर रहे हैं वो। जब मन ठीक लगता तो आत्मा खुली रहती, जब मन भारी लगता तो आत्मा सिकुड़ जाती। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि मन अभी भी चालक बना हुआ है और आत्मा सहयात्री है। तो जब तक ये क्रम नहीं बदलेगा, हाँ, क्रम बदलना चाहिए ना भाई। चलो मन में शांति शांति, तो मन फिर आत्मा को क्यों चल, मन बोले ये राय दे के ऐसा कर लो, नहीं मैं भरपूर हूं तो भरपूर हूं, मुझे नहीं करना है कुछ भी, मैं ड्रामा चल रहा है चलने दो। यहां पर है आत्मा का अधिकारीपन। नहीं तो यहां पे कमी है, फिर मन भगा रहा है यहां जाओ वहां जाओ, आत्मा भी उसके पीछे भाग रही है। तो एक तरफ तो समझ रहे मैं तो आत्मा अधिकारी, और मन कह रहा है कमी कमजोरी। उस समय मुझे बहुत सारे नौकरी के बड़े बड़े ऑफर दिए थे लोगों ने, ये कर लो। तो जब मैं आत्मा अंदर से भरपूर हूँ, मन मेरा जो है वो कमी महसूस कर रहा है, तो मैं क्यों उतनी नौकरियों के पीछे भागूं? न तो कोई जिम्मे, मेरे को तो भगवान का बनना था। तो मैं मन के पीछे नहीं भागा, मैं आत्मा, मुझे तो ज्ञान में भरपूरता का और नशा और अनुभव होता था, आनंद आता। मैं जो हूँ जैसी हूँ ठीक हूँ, मैं जो हूँ जैसी हूँ भरपूर हूँ, मैं जो हूँ जैसी हूँ आनंद में हूँ। मेरे जैसा आनंद वाला कोई मुझे दिखता ही नहीं था। मेरी खुशी, वह चमक, वो आनंद चेहरे पर ही था। मैं पूछता था 10 लाख कमा के क्या मिलेगा? वो बोलेगा खुशी मिलेगी। मैं खुश तो मैं पहले से ही हूँ तो फिर इतनी मेहनत क्यों करूँ आनंद में तो मैं पहले ही हूँ। पेट को 250 ग्राम आटा चाहिए, इतना तो पता था कि इतना 2 रोटी तो कहीं भी मिल जाएगी। रास्ते पे इतना बोरियों भर का अनाज पड़ा हुआ रहता है ना, हाथी भी आएगा तो अपना चाहिए उतना लेकर चला जाएगा, एक चिड़िया भी आएगी तो अपने को चाहिए उतना ही अनाज उठा के वहां से चल जाएगी। हाँ, कोई भी जानवर आएगा अपना चाहिए उतना खा के निकल जाएगा। एक अगर इंसान वहां से निकले तो बोरिया इकट्ठी करने में लग जाएगा। सोचो कितनी गहरी बात है। जबकि हाथी को खाना ज्यादा लगता है दूसरे, तो हाथी को कल की फिक्र नहीं कि मुझे कहाँ मिलेगा और मैं इकट्ठा करूं, फिर भी हाथी को भी मिल जाता है दूसरे दिन खाना। उसको खाना ज्यादा लगता है, फिर भी उसकी व्यवस्था प्रकृति कर देती है। और एक इंसान को थोड़ा बहुत अनाज लगता है, फिर भी वो बोरियां इकट्ठी करने में लगा रहेगा। इंसान की खोपड़ी इतनी खतरनाक है कि वो बढ़ती नहीं है। इस खोपड़ी से किसी साधु ने कमंडल बना दिया तो कहा नहीं है ना, वो कमंडल उसका कभी बढ़ता ही नहीं, क्योंकि वो इंसान की खोपड़ी से बना हुआ। क्यों? क्योंकि मन सदा भगाता है कि कमी है अधूरापन। यही तो माया है, यही तो अहंकार है।
तो खाली मन में शांति है अशांति वह देखने तक बात न रह करके आत्मा अधिकारी भाव से इसी पल में भी अगर इस अनुभव में स्थिर हो जाए कि मैं आत्मा भरपूर हूँ, यह भरपूरता ही तुम्हें वास्तव में भरपूर कर देती है, मतलब मन को भी भरपूर कर देती है। समय की बात है। तो सेवा का अर्थ यह भी तो नहीं है ना, मन आत्मा की सेवा में आ जाए। अधिकारी भाव का अर्थ बहुत क्या है कि मन अब क्या हो गया, आत्मा की सेवा में आ गया कि भाई मन भी कहने लग गया कि नहीं हाँ हम भरपूर है। अब मन भी धीरे धीरे क्या मानने लग गया, सेवा का अर्थ है कि मन आत्मा की पहचान तय न करे। मन जो है वो आत्मा मन की स्थिति से अपने निर्णय न बदले। आत्मा जैसे मन अशांत है तो मैं आत्मा अपने निर्णय बदल दूं, मैं भी भागने लगूं मन के साथ साथ, तो यह गलत बात हो जाती है। जब आत्मा यह तय कर लेती है कि मन चाहे जैसा भी हो मेरी दिशा नहीं बदलेगी, यही से तो वास्तविक अधिकार प्रकट होता है। यहाँ एक बहुत व्यावहारिक बिंदु है जो आमतौर पर कई निमित्त आत्माएं बोलती नहीं है। आत्मा अक्सर मन की स्थिति के अनुसार अपने व्यवहार को बदलती है। ज़्यादातर देखा गया है, मन अच्छा है तो आत्मा उदार होती है, मन खराब है तो आत्मा सख्त होती है, मन हल्का है तो आत्मा सेवा में खुली रहती है, मन भारी है तो आत्मा पीछे हट जाती है। तो इस प्रकार मन ही तय कर रहा है कि आत्मा की स्थिति कैसे बनेगी। यह स्थिति ही तो अधिकारी भाव को रोक देती है। जब आत्मा अंदर से यह स्पष्ट कर देती है कि मेरा स्वभाव मन की स्थिति से तय नहीं होगा, तब एक अंदर से एक गहरा परिवर्तन शुरू होता है। क्या बात बोली मुझे आत्मा ने कि जब आत्मा, बाबा याद करो क्या बोला कि जब आत्मा यह स्पष्ट कर ले, मतलब स्पष्टता आ जाए कि मेरा स्वभाव जो है वह मन की स्थिति से तय नहीं होगा, हाँ? तो गहरा चेंज या परिवर्तन शुरू होता है। अब आत्मा मन के कहने पर नहीं चलती है बल्कि मन को दिशा देती है। मन अगर थका है फिर भी आत्मा स्थिर है, मन अशांत है फिर भी आत्मा निर्णय साफ रखती है, मन उलझा है फिर भी आत्मा अपनी मर्यादा नहीं बदलती है। यह स्थिति न दबाव से आती है न अभ्यास से आती है, यह स्थिति आत्मा की स्वीकृति से आती है कि मैं मन नहीं हूँ। आत्मा स्वीकार कर लेती है और इस स्थिति में आत्मा मन को सुधारने की जल्दी भी छोड़ देती है। वह यह नहीं कहती कि मन ऐसा क्यों है, क्योंकि वह केवल ये जानती है कि मन एक साधन है और साधन कभी कभी थक जाते हैं। जैसे शरीर थकने पर आत्मा स्वयं को कमजोर नहीं मानती है, वैसे ही मन थकने पर आत्मा अपने अधिकार पर प्रश्न नहीं उठाती है। यहाँ से ही भीतर में एक गहरी स्थिरता जन्म लेती है जो बाहरी शांति पर निर्भर नहीं होती है। और यह भी देखा गया है कि जब आत्मा मन की सेवा लेने लगती है तब मन जो है वो स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है, क्योंकि मन पर से यह दबाव हट जाता है कि मुझे आत्मा को साबित करना है, आत्मा को ठीक करना है। मन अब आत्मा का बोझ नहीं उठाता, वह एक साधन की तरह काम करता है। यही तो कारण है कि कुछ आत्माएं अशांत परिस्थितियों में भी भीतर से स्थिर रहती है। तो उन्होंने मन को अपना प्रमाण बनाना छोड़ दिया होता है। तो यह बातें जो है वो समझने की है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर अधिकारी भाव लाना है तो अधिकारी के खजाने अगर खोलने हैं तो दो चीज़ें बहुत अच्छे हैं। अगर आप अपने अंदर के खजाने खोलना चाहते हो तो ड्रामा को स्पष्ट रखना। क्या ड्रामा को स्पष्ट रखना कि ड्रामा अनुसार, मतलब वैसे तो ड्रामा की नॉलेज हर बीके जानता है, लेकिन जानना और जीना दो अलग बातें हैं। अधिकारी भाव वहाँ डग जाता है जहाँ आत्मा ड्रामा को समझने के बजाय उसको सहन करने लगती है। सहना बाहर से बहुत शांत और स्वीकार जैसा दिखता है, लेकिन भीतर में एक बोझ बन जाता है। जब आत्मा किसी परिस्थिति को सहन करती है तो भीतर में एक भाव छुपा होता है कि यह ठीक नहीं है,
लेकिन मुझे मानना पड़ रहा है। यह भाव आत्मा को भीतर से सिकोड़ देता है। तो ड्रामा समझने का अर्थ यही है, क्योंकि तुम्हें लगता है अंदर से यह सही होना चाहिए, यह गलत हो रहा है, तो फिर ड्रामा को जाना ही नहीं। आत्मा जिस दिन यह स्वीकार कर रही है कि जो हो रहा है उससे ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है नहीं, मेरे को इससे मतलब ही नहीं। हाँ, यह बात भी बहुत गजब है। हाँ, आत्मा जो नहीं तो सब कुछ सही ठहराने का लग जाए है। आत्मा यह देख ले कि जहाँ हो रहा है वह मेरे मूल्य को तय नहीं करता है। जब आत्मा यह जान लेती कि स्थिति मेरी योग्यता, मेरे पुरुषार्थ या मेरे अधिकार का परिणाम नहीं है, तब मन पर से बहुत दबाव हट जाता है। दबाव हटते ही तो अंदर के अनुभव खुलने लगते हैं। अक्सर देखा ना, आत्मा क्या कहती है, मैंने तो ड्रामा मान लिया है, फिर भी भीतर अशांति। कारण क्या है? क्योंकि ड्रामा को मानना केवल शब्दों में हुआ, अनुभव में नहीं। अनुभव में आत्मा अभी भी यह चाह रही है कि अलग होता तो अच्छा होता, ऐसा नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। फिर कहाँ ड्रामा तुमने माना? और ये जो चाहना है ना कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होता तो बढ़िया होता, वही बातें तो तनाव पैदा करती है। तनाव मन में आता है और मन के माध्यम से ही तो आत्मा तक पहुंचता है। फिर आत्मा को उससे पहचान बना लेगी। तो फिर आत्मा क्या मानती है कि मेरा अधिकारी भाव कम हो गया। तो जब आत्मा ड्रामा को समझती है ना, तब अंदर का जो संघर्ष है वो खत्म हो जाता है। वह यह नहीं सोचती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, यह मुझे यह क्यों सहना पड़ा। वह केवल यह जानती है कि यह दृश्य है और मैं दृश्य से अलग हूं। और इस अंतर से आत्मा कभी भारी नहीं होती है। और जहाँ भारीपन नहीं होता है वहीं पर खजाने कभी नहीं ढकते। जहाँ पर भारीपन है वहीं पर तो खजाने ढक जाते हैं। हाँ, समझ में आए? तो अधिकारी भाव का ड्रामा से गहरा संबंध है। यदि जहाँ आत्मा ड्रामा को अपने ऊपर घटित मानती है वहाँ वह भारी होती है, और जहाँ आत्मा ड्रामा को अपने सामने साक्षी मानती कि घटना हो रही, साक्षी बनने से आत्मा ऊपर नहीं जाती बल्कि अपने सही स्थान पर लौट आती है। उसी स्थान पर सर्व खजाने जैसे के तैसे उसको अनुभव होते हैं। तो ड्रामा को सहना और ड्रामा को समझना यह एक जैसा नहीं है। सहने से आत्मा थकती है और समझने से आत्मा मुक्त होती है। और जहाँ मुक्त है वहीं अधिकारी भाव आने लगता है ना। तो यह बातें बहुत गहरी है। और जो मौन में आ जाता है उसके खजाने तो तुरंत ही बहुत बढ़िया हो जाए। मौन आ जाता है, इसका अर्थ क्या है? बाहर की आवाजें सुनना बंद कर देती है। क्या बाहर, अच्छा, ये बहुत गहरी बात है। बहुत इसको लास्ट थोड़ी 2-4 लाइनें हैं, उसको गहराई से बहुत गहराई से सुन लो कि आप अगर खजाने प्रकट करना चाहते हो, आज के दिन इसी पल इसी क्षण प्रकट करना चाहते हो, तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि वैसे यह बात बहुत बाहर से तो एक्चुअल में बहुत साधारण लगती होगी, लेकिन यही वही मोड़ है जहाँ गहराई शुरू होती है। आत्मा के भीतर एक स्पष्टता होती है जो बिना शब्दों के बताती है कि अभी क्या ठीक है और क्या नहीं है। यह कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं होती है। यह आत्मा की अपनी सीधी अंडरस्टैंडिंग होती है, अंदर की समझ होती है, सीधी समझ होती है। और जब आत्मा भीतर की वो समझ के साथ रहती है तब अधिकारी भाव स्वाभाविक रूप से स्थिर रहता है। लेकिन जैसे ही आत्मा बाहर की आवाजों में उलझती है तो यह भीतर की स्पष्टता धीमी पड़ने लगती है। बाहर की आवाजें बहुत प्रकार की होती है। लोगों की राय, संगठन की अपेक्षाएं, घर में भी तुलना, प्रशंसा या फिर आलोचनाओं की बातें, और यहाँ तक कि अपनी पुरानी मान्यताएं, ये सब आवाजें मन पर चलती रहती है। जब आत्मा निर्णय इन आवाजों के आधार पर देने लगती है कि मन में जो चल रहा है उसी के आधार, उसको आधार मानकर जब तुम निर्णय लेते हो तो धीरे धीरे वह अपने केंद्र से हट जाती है।
आप निर्णय के समय सोचो कि आपके निर्णय मन की चल रही बातों के आधार पर है या आत्मा के अधिकारी भव के वरदान के या स्मृति के आधार पर है। जब आपके निर्णय हटते हैं केंद्र बिंदु से तो खजाने का अनुभव कम लगता है, जबकि वास्तव में खजाने तो वही होते हैं। तो अधिकारी भाव का सीधा संबंध इस बात से नहीं है कि आत्मा क्या कर रही है, बल्कि इस बात से है कि आत्मा किस आधार से कर रही है। जब अंदर का आधार भीतर की स्पष्टता होती है कि मैं मन के आधार पर निर्णय नहीं ले रही हूं, मैं मन के आधार पर नहीं चल रही हूं, तब आत्मा को यह साबित करने की जरूरत ही नहीं रहती है कि मैं सही हूं कि सक्षम हूं। आपको बिल्कुल निर्णय का बोझ खत्म हो जाएगा कि मैं परिवार में सही कर रही हूं कि गलत कर रही हूं, कुछ भी नहीं। आप अंदर से भरपूर बात खत्म हो गई, आपके सारे निर्णय ठीक है, वह सहज रहती है, क्योंकि आधार बाहर की स्वीकृति बन जाते हैं। तो तब आत्मा अनजाने में अपने मूल्य को जब बाहर से मापती है तो ये माप अधिकारी भाव को भ्रमित कर देता है, कंफ्यूजन कर देता है। इसलिए भीतर की आवाज ही आपको सुननी चाहिए। अधिकारी भाव तो बहुत ज़्यादा स्थिर रहता है जब आप स्वयं से ईमानदार रहते हो, है ना। और आत्मा अस्थाई है, भूमिका रोल तो अस्थाई है ना, कभी ये रोल किया हुआ। तो जब आत्मा ये भूल जाती है ना और भूमिका के अनुसार स्वयं को देखने लगती है, तब उसका अनुभव बदल जाता है। तो भूमिका चल रही है, ड्रामा चल रहा है, उसमें आपको जो हो रहा है उसमें अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है नहीं, बस हो रहा है इतना समझ लो। अंदर से क्या समझना है अंदर से क्या समझना है कि हो रहा है, बस इतना समझ लो। बाहर सही हो रहा है गलत हो रहा है वो भी मत देखो, मैं तो कहता हूँ आत्मा बस, क्योंकि वो भी संबंध बनता है। बस हो रहा है, फूल दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है कि बुरा दिख रहा है, दो ही तो चीजें लेते हैं। बस फूल दिख रहा है, मैं आत्मा हूं, पूर्ण हूं, अधिकारी हूं। बाहर सिर्फ हो रहा है, न सही हो रहा है न गलत हो रहा है, कुछ भी नहीं, मजे में। बाहर बस कुछ हो रहा है, बस इतना समझ, कितना मजा आएगा, बहुत उसमें मौन स्थिति आ जाएगी। यहां पर यह बात भी थोड़ी बहुत स्पष्ट कर लेता हूं, थोड़ा सा समय है तो इसको मैं क्लियर कर लेता हूं कि मौन का होना क्या है। मौन को बहुत अलग समझते हैं, इस पे खैर सेशन और करवाएंगे, लेकिन आज को थोड़ा बहुत इससे वो सब्जेक्ट रिलेट करता है तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने मौन को समझ लिया ना तो बहुत मतलब इतना अधिकारीपन का गहराई से अनुभव होगा, और अनुभव हो गया अधिकारीपन का तो आपके बाहर की सारी परिस्थितियाँ मुश्किल से 2 दिन में बदल सकती है। अगर आज पूरा दिन उस मौन में रह जाओ। आत्मा मौन को केवल बोलने का न होना समझ लेती है, लेकिन मौन का वास्तविक अर्थ है कि भीतर में किसी बात को पकड़ कर नहीं रखना। जब आत्मा भीतर में किसी प्रश्न से या किसी असंतोष से या किसी सिद्ध करने की चाहत को पकड़े रहती है ना, तब बाहर भले ही वह शांत दिखे, लेकिन भीतर में मौन नहीं होता है, क्योंकि भीतर में मन के प्रभाव वाली बातें पकड़ रखी होती है। और जहाँ भीतर मौन नहीं होता है वहाँ अधिकारी भाव गहराई तक नहीं उतर पाता है। मन बहुत कुछ कहता रहता है, यह उसका स्वभाव है, लेकिन आत्मा कब उस कहने को महत्व देना छोड़ देती है, यही मौन का वास्तविक क्षण है। जब आत्मा मन की हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देती है तो भीतर में एक खालीपन आता है। यह खालीपन कोई शून्यता नहीं है, यह वह स्थान है जहाँ आत्मा अपने खजाने को बिना किसी मेहनत के अनुभव करने लगती है, क्योंकि खजाने शोर में नहीं खुलते, वे तो मौन में प्रकट हो जाते हैं। ब्राह्मण आत्माओं के जीवन में अक्सर यह होता है कि आत्मा मौन में बैठती है, लेकिन भीतर में बातचीत चलती रहती है। सेवा क्या है, स्थिति क्या है, दूसरों की यह भीतर की बातचीत आत्मा को लगातार सक्रिय रखती है।
सक्रिय आत्मा अनुभव चाहती है, और अनुभव चाहने वाली आत्मा अधिकारी भाव में टिक नहीं पाती, क्योंकि जिसको चाहना है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो अनुभव करना है, तो वो अधिकारी कहाँ से हुई। अधिकारी भाव जो है वह चाह से नहीं, अपनी पहचान से आता है कि मैं आत्मा भरपूर हूँ। जब आत्मा यह समझ लेती है कि मुझे हर बात का उत्तर नहीं देना है, हर स्थिति को तुरंत ठीक नहीं करना है, हर अनुभव को पकड़ कर रखना नहीं है, तब भीतर का शोर अपने आप कम होने लगता है। यह कम होना किसी प्रैक्टिस से नहीं होता है, यह थक जाने से होता है। आत्मा एक दिन समझ लेती है कि पकड़ कर रखने से कुछ भी नहीं मिलता है। इसी समझ से अंदर गहरा साइलेंस जन्म लेता है। यह मौन जो है ना, वो आत्मा को निष्क्रिय नहीं बना देता है, इसके विपरीत यह मौन आत्मा को स्पष्ट बनाता है। निर्णय साफ होने लगते हैं, शब्द कम होते हैं लेकिन सही होते हैं, कर्म स्वतः ही चलने लगते हैं। अच्छा, शब्द कम होते हैं और सही होने लगते हैं, इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण दो। यह अहंकार की बात नहीं है। देखो, मैं आत्मा को कुछ पता नहीं होता है क्या बोलना है क्या नहीं, लेकिन वो साइलेंस है मेरे मुझ आत्मा में जो बाबा ने दिया है, वो गहरी स्पष्टता दी है। तो आपको लगता है क्या थोड़े से शब्द स्पष्ट हो जाते हैं, स्वाभाविक निकलते? कई आत्माएं लिखती हैं ये शब्द बहुत अच्छे हैं, आप बोलते हो। अरे बोलते कुछ नहीं है, वो साइलेंस से बाबा बुलवा रहा है। वो साइलेंस है, कोई अंदर हमारे प्रश्न नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। कोई ग्रुप छोड़ के जाए तो ठीक, कोई ग्रुप में आए तो ठीक, ऐसा नहीं कि बढ़ जाए वो हो जाए। कोई मुरली सुने तो ठीक, न सुने तो बस हो रहा है। बाहर सिर्फ इतना है हमारी आत्मा में कि बाहर कुछ हो रहा है, और भीतर में इतना साइलेंस है, इतना मौन है कि सेकंड में सारी परिस्थितियों और सारी बातों से डिटैच हो जाते हैं। तो यह सोचना भी नहीं पड़ता है कि सुबह क्या, कौन सा मुरली मंथन में क्या होना है, बस पॉइंट आती है और वो चीजें खुलने लग जाती है। अर्थात साइलेंस में शब्द कम होने पर भी स्पष्ट और सहज होने लगते हैं गहराई से। जैसे एक माइक होता है ना, माइक के ऊपर किसी ने कपड़ा बांध दिया, अब वो कितना भी बोलता जाएगा तो आवाज दूर तक नहीं जाएगी। तो हमारे भीतर में वो धूल लगी हुई थी, मन की धूल, वो प्रश्नों की धूल, वो प्रतिक्रियाओं की धूल, मन की परिस्थिति की, और वो धूल सारी हट गई है। गुरु का काम यह नहीं है कि कुछ तुम्हें नया देना। भगवान जो सदगुरु इस दुनिया में आया वो कुछ नया नहीं दे रहा है, वो आपके माइक के ऊपर, भीतर के माइक के ऊपर जो कपड़ा लगा उसको हटा रहा है। सब कुछ आपके अंदर ही है, वो स्पष्टता लाता है, वो धूल को हटाता है। भगवान का काम है माइक पे लगे हुए कपड़े को हटाना, अर्थात मन के ऊपर की धूल को हटाना। और धूल हटने लगती है तो आत्मा के भीतर से जो बोल है वो सहज निकलते हैं, निरंतर निकलते हैं और स्पष्ट निकलते हैं। क्योंकि ऐसा लगता है कि बाबा बोल रहा है, बाबा, और मैं आत्मा भी ऐसा लगता है कि अंदर से निमित्त बन के सुन रही हूँ। हाँ, समझ में आता है, बाद में पता चलता है क्या बोलना था, क्या नहीं था, क्या है, वो सब सुनने में आता है। तो एक थोड़ा सा एक आपको प्रैक्टिकली अभी बात निकली तो मैं स्पष्ट बता रहा हूँ कि आत्मा जब मौन में होती है ना तो सब कुछ स्पष्टता से होता है। कोई भीतर में प्रतिक्रिया न हो, मन की आवाज़ का शोर न हो, हर मन की बात का उत्तर न हो, तो आपके भीतर की शक्तियाँ बाहर निकलने लग जाती है। अधिकारी आत्मा मौन से डरती नहीं है, उसे ये डर नहीं रहता है कि अगर मैं चुप हो गया तो मैं खो जाऊंगी। क्योंकि जब गहरे साइलेंस में होते हैं तो बहुत बहुत अंदर जाते और सब बातें स्पष्ट होने लगती है। यही तो कारण है कि ऐसी आत्मा को बाहरी मान या पहचान की आवश्यकता कम होती है। उसका संतोष जो है ना वो भीतर से आता है, बाहर से नहीं आता। तो इसलिए अधिकारी भाव बिल्कुल स्वाभाविक हो जाता है जब ऐसा रहता है कि मुझे बाहर कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, जो हूँ, जैसी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। स्वयं को पूर्णतया स्वीकार करना ही अधिकारी बन के और वो खजानों का मालिक बनना है। तो आज का मुरली मंथन में बाबा ने जो मुरली में बात चलाई है कि निरंतर एक बाप की याद के द्वारा सर्व खजानों के अधिकारी हो, यानी आज के वरदान में जो है बाबा ने यह बात
करी है, इसीलिए इसी बात को गहराई से लिया गया कि खजानों से अधिकारी भव का मतलब क्या होता है। तो शायद मुझ आत्मा को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अधिकारी भव का अर्थ क्या है। और बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपको तो हर एक बात की गहराई वाली बुक मिलने वाली है। कितनी गजब की बात है। सब कुछ रेडी हो चुका है, बस वो निमित्त आत्मा का आदेश है कि कौन सी डेट को बुक लॉन्च किया, सारी एप्लीकेशन लॉन्च की जाए। एप्लीकेशन सब कुछ बन के रेडी हो चुका है, क्योंकि 20 तक हमारा रेडी करने का था, तो सब कुछ रेडी हो चुका है। अगर निमित्त आत्मा का आदेश आए कि कल से करें, परसों से करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये 30 तारीख से पहले तो लॉन्च होनी है इसी साल में, तो कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं। बाबा से वो मार्गदर्शन लेंगे, निमित्त आत्माओं का जैसे आदेश होगा वैसे ही वो एप्लीकेशन आपको लॉन्च होगी। तो ये बुक भी आपको मिल जाएगी कि सर्व खजानों के अधिकारी कैसे बने। इसलिए आप एक बात की फिक्र मत करो, ये बहुत अच्छी बात है, मन के बातों की फिक्र में मत आओ कि बुक कैसे ये इतनी सारी मैं लाइनें कैसे लिखूं। ऐसा भी होता है ना मुरली में इतनी सारी बातें, क्योंकि ये आधा नहीं 1 घंटा हो गया देखो, तो 1 घंटे में क्या क्या लिखूं, तो ये सारी बातें आपको बुक्स में मिल जाने वाली है। प्ले स्टोर पे ऐप जो होगी उस पे ई बुक में आप पढ़ पाओगे, हार्ड कॉपी भी मिलेगी और ई बुक भी मिलेगी, तो जिसमें सारी बातें और आपको स्पष्टता से, गहराई से, उदाहरण के द्वारा, एक एक बुक 200-200 पेज की है, तो आपको हर बात में स्पष्टता मिलेगी। तो तैयार रहना है, प्ले स्टोर पे पाने वाली है। और अपने आसपास वाली आत्माओं की लिस्ट अभी से बनाना चालू कर दो कि मैं ये ऐप पे जो है वो किस किस को शेयर करूं। शेयर करने से उनकी जिंदगियां बदल सकती है, क्योंकि ये ज्ञान अगर आपको उपयोगी लग रहा है तो हो सकता है उनको भी काम आए। तो आज का आपको अनुभव कैसा रहा, वो सारी बातें आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखनी है। और जो नई आत्माएं हैं वो इस ग्रुप से जुड़ना चाहती है, उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर जो है अपना नाम लिखे, सेंटर का एड्रेस लिखे। और जो आत्माओं ने कल की दुआएं नहीं दी है, बाकी है, वो आज उस दुआ वाले वीडियो के नीचे दुआएं ज़रूर लिख दें, क्योंकि बाबा की हर आत्मा पर और हर कमेंट पर नज़र है कि कौन आत्मा नियमित है और कौन आत्मा नियमित नहीं है। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल छू जाने वाली सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।